दिल्ली में वोटिंग के बाद अब इंतजार है नतीजों का, जो कि 8 फरवरी को आएंगे, यानी कि कल। इससे पहले कई एग्जिट पोल आ गए हैं। इसमें अधिकांश बीजेपी की जीत का अनुमान जताया जा रहा है। इन सर्वे में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर जाती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट किया है और सर्वे को फर्जी करार दिया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ एजेंसियां दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीट सामने आ रही हैं। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़कर उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत पड़ रही है। जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके, पर गाली गलौज वाले हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अंबुज, देखिए, नतीजे आने में ज्यादा समय नहीं बचा है, मात्र 24 घंटे का समय है। कल नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बड़े आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कि वो विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजों पर अगर हम यकीन कर लें तो 55 सीटें लगभग बीजेपी की आ रही हैं, तो फिर विधायकों को खरीदने की जरूरत क्या पड़ रही है? जी बिल्कुल श्रेया जी, इस तरीके से एग्जिट पोल की सभी कंपनियां, सभी जितनी बड़ी कंपनियां वो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में अगर कल बात की जाए तो कल राज्यसभा में सांसद संजय सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता की जाती है। उस प्रेस वार्ता में उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे अब तक 16 उम्मीदवारों को फोन किया गया और उन्हें 15 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई है। जब वहां मौजूद पत्रकारों ने पूछा कि आखिर वो विधायक कौन थे जिनको फोन किया गया, तो उन्होंने वो बताना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा समय आने पर हम बताएंगे। और उसके अलावा जब वहां पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के किस नेता की तरफ से कॉल किया जाता है, तो उस पर भी संजय सिंह कुछ भी कहने से बचे। तो ऐसे में जब आम आदमी पार्टी के एक सुल्तानपुर माजरा से विधायक है अहलावत, उनका एक ट्वीट भी आता है। वो ट्वीट भी नंबर पब्लिश करते हैं, एक्स पर अपनी पोस्ट को डालते हैं, जिसमें वो नंबर पब्लिश करते हैं कि इस पोस्ट के द्वारा मेरे से, इस नंबर के द्वारा मुझसे 15 करोड़ का ऑफर किया गया है, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूं, तो ऐसे इतनी जल्दी से नहीं दूंगा। तो इसको लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी हमलावर रहती है भारतीय जनता पार्टी में। कहते हैं कि जब आप जीत रहे हैं, आपकी 55 सीटें आ रही है, आप बहुमत की तरफ जा रहे हैं, तो आखिरकार हमारे विधायकों को मतलब खरीदने की कोशिश क्यों की जा रही है। तो ये पूरा एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जैसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं, आप उसको भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया आती है, उसका इंतजार है। बिल्कुल अंबुज, देखिए, एग्जिट पोल के नतीजों पर पूरी तरीके से तो थोड़ा यकीन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हरियाणा में भी जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उससे ये साफ हो गया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट सामने आया तो पता चल गया कि बीजेपी की वहां पर सरकार बनेगी। लेकिन जो खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, चाहे वो बीजेपी की ओर से हो या फिर आम आदमी पार्टी की ओर से, दोनों इस बीच में पूरे चुनाव में सिर्फ पैसों की बात सामने आई है। जी बिल्कुल, इससे पहले भी मैं आपको बताता चलूं, 2013 में शेर सिंह नाम से एक व्यक्ति थे, उनकी तरफ से भी ऐसी कोशिश की गई थी। आम आदमी पार्टी का उस समय पे भी आरोप था। पूरे दिल्ली में होर्डिंग बैनर लगाए गए थे कि हमारे जो विधायक है, हमारे जो प्रत्याशी है, और उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद में 49 दिन बाद अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा देते हैं। तो इस बार फिर वैसी बातें निकल करके सामने आई। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे को खरीदने की कोशिश की जा रही है, 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। वैसे अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो एग्जिट पोल में भी लोकसभा 2024 में जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की 400 की पार, कई एग्जिट पोल की जो कंपनियां, बड़ी कंपनियों ने दावा किया था कि 400 पार जाएंगे, लेकिन वो 300 भी क्रॉस नहीं हो पाए। तो ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल एकदम 100% सही है, लेकिन सभी बड़ी कंपनियों की तरफ से जिस तरीके से एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त नजर आ रही है, वैसे में कहीं ना कहीं जब ये आरोप लगता है कि हमारे को खरीद फरोख्ती है, तो उस पर जांच भी होनी चाहिए। चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया क्या इंतजार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिल्कुल अंबुज, देखिए, जिस तरीके से आरोप का दौर जारी है, आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर बीजेपी दे रही है। तो जो इससे पहले अभी जिस 6 तारीख को 5 तारीख को
मतगणना हुई वहां पे, तो जिस तरीके से वहां पे वोटिंग हुई और कुछ दिन पहले ही 8 विधायक जो आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हुए, तो क्या ये भी आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही कि जो 8 विधायक गए हैं उनको भी पैसे देके अपनी पार्टी में शामिल किया गया है? बिल्कुल, संजय सिंह द्वारा प्रेस वार्ता के अंदर ये भी कहा गया है कि हमारे 2 मंत्रियों को चाहे वो कैलाश गहलोत थे, कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, कि हमारे 2 मंत्रियों को पहले ही दबाव बना करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया है। और इस तरीके के आरोप संजय सिंह द्वारा पूरी तरीके से लगाए गए उस प्रेस वार्ता के दौरान। पत्रकारों ने प्रश्न भी किए कि आपके पास क्या ऐसे इंतजाम है या क्या सबूत है, आप क्या दिखाए? क्या हमने पहले भी सबूत दिखाए थे और समय आने पर हम फिर से सबूत दिखा देंगे। बिल्कुल अंबुज, फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।